और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अरब में तनाव के बीच अमेरिका का फैसला। अमेरिका ने लेबनान दूतावास खाली करा लिया है। अब बताइए ईरान से कहां बात हो रही है और कहां लेबनान का दूतावास खाली हो रहा है। लेबनान मीडिया के हवाले से खबर है, यूएस ने जून में इराक दूतावास खाली करवाया था और एक दिन बाद हुआ था ईरान पर हमला। अब लेबनान दूतावास खाली कराया है तो क्या ईरान पर फिर से अटैक करने वाला है अमेरिका? वैसे अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो खामनेई अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करके प्रतिशोध लेंगे, लेकिन खामनेई का बदला सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर के गुस्से की आग में यूरोप के देश भी जलेंगे। इस तरफ इशारा अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स कर रही हैं, जिनमें दावा है कि ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी बेस और राजनयिक संपत्तियों पर हमले का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए ईरानी सेना ने ऑपरेशन फॉक्स लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में ईरान यूरोपीय अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंग से संपर्क कर रहा है। क्या है ईरान का प्लान? तेहरान पर हमला हुआ तो कैसे यूरोप जलने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले का आदेश दिया तो खामनेई अरब और यूरोप में मौजूद अपने सहयोगियों को अमेरिकी एसेट्स पर हमले की हरी झंडी दे देंगे। अरब देशों में ईरान प्रॉक्सी हमले करेगी, जबकि यूरोप में वो गैंग सक्रिय हो जाएंगे जो IRGC से जुड़े हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है IRGC और यूरोपीय गैंग्स के बीच संपर्क बढ़ गया है। अमेरिका ने IRGC अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिससे पता चला है कि ईरान यूरोपीय गैंग्स को सक्रिय कर रहा है। इनके जरिए हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू कर सकता है। बड़े साइबर अटैक भी करवाए जा सकते हैं। ये हमले यूरोप में मौजूद अमेरिकी एसेट्स पर होंगे। और स्वीडन के फॉक्सट्रॉट गैंग से ईरानी IRGC के मजबूत रिश्ते हैं, जिसकी वजह है इस गैंग का सरगना रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स। रावा माजिद ईरानी कुर्द मूल से ताल्लुक रखता है और उसका ईरान के प्रति झुकाव है। ये गैंग अपने सभी ऑपरेशन स्वीडन से अंजाम देता है, लेकिन इसका नेटवर्क नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और बेल्जियम तक फैला है। दावा है कि गैंग के टॉप सदस्य सीधे IRGC अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और ईरानी जासूसों की मदद करते हैं। फॉक्सट्रॉट गैंग स्वीडन और यूरोप के बाकी देशों में ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। ईरान इसका इस्तेमाल यहूदी टारगेट्स के खिलाफ करता है। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर ग्रेनेड अटैक में भी ये गैंग शामिल था। इसके अलावा जर्मनी के हेल्स एंजल्स गैंग का भी IRGC अधिकारियों से सीधा संपर्क है। इस गैंग का प्रभाव यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्पेन शामिल है। इस गैंग के अपराधी मोटर बाइक गैंग के नाम से भी कुख्यात हैं। यही इनकी पहचान भी है। गैंग से टॉप सदस्य IRGC अधिकारियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। 2021-22 में जर्मनी में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। जर्मनी के कुख्यात अबाउ चेकर परिवार से भी ईरानी सैन्य अधिकारियों के रिश्ते हैं। ये अरब मूल का क्रिमिनल परिवार है। इसके सदस्य 1970-80 में लेबनान से जर्मनी आए थे, जिसके बाद हथियार तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल हो गए और देखते ही देखते बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। इसका हिजबुल्लाह और IRGC से भी सीधा कनेक्शन है। और रिपोर्ट्स की माने तो इन गैंग्स के जरिए ईरान के टारगेट पर अमेरिका से जुड़ी संपत्तियां होने वाली हैं। ईरान का पहला टारगेट US दूतावास होगा। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर स्वीडन तक अमेरिकी दूतावास पर हाइब्रिड हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी काउंसलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास पर भी हाइब्रिड हमलों की आशंका है। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर साइबर अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों का भी कत्ल किया जा सकता है।